गुरु की महिमा अनंत है, मोसो कही न जाए। तन मन धन सब सौंप के चरणों रहा समान। ज्ञान मूर्ति देव स्वरूप मंचासीन परम पूज्य गुरुदेव जी, मेरे आध्यात्मिक जीवन के पोषक, परम वंदनीय संत समाज, साध्वी समाज, निर्चिर विवेकी, परम सम्माननीय सत्संग प्रेमी सज्जनों, भक्तिमयी माता, सदगुरु कबीर साहब का प्रादुर्भाव उस समय हुआ जिस समय राजाओं, सामंतों, नवाबों एवं जमींदारों का दमन चक्र चल रहा था। पूरा मानवता त्रस्त थी। अतः भारत की अंतरात्मा किसी ऐसे त्राता को चाहती थी जो सभी संकुचित सीमाओं से परे हो, जो शाश्वत सत्य को बिना लाग लपेट के ज्यों का त्यों कह सके, जो सबका हो और सबसे भिन्न हो। उपर्युक्त संकट काल में भारतीय नभ पर एक ऐसा सितारा चमका जिसने अपने ज्ञान लोक से सबको आलोकित कर दिया, जिसे आज आप हम सब महान सम्राट सदगुरु श्री कबीर साहब के नाम से जानते हैं। कबीर का अर्थ ही होता है महान। अपने नाम के अनुरूप सदगुरु कबीर सचमुच महान थे। उसकी महत्ता को जितना कुछ कहा जाए सज्जनों वो कम ही है। आज सदगुरु कबीर साहब का पार्थिव शरीर नहीं है, किंतु अपने वांग्मय और यशा शरीर से वे आज भी जन जन के दिलों में जीवित है। आज उनकी अमर वाणी हर जगह गूंज रही है और सदगुरु कबीर साहब अंधविश्वास, चमत्कार, पाखंड ये सारी बातों को छिलके की भांति फेंक उतारे। और उन्होंने कहा कि जीवन कुछ समय के लिए मिला हुआ है, कुछ पल के लिए मिला हुआ है, उसका हम सदुपयोग करें, क्योंकि दुनिया में हम हर समय रहने के लिए नहीं आए हैं, कुछ समय के लिए आए हैं। जैसे एक सुंदर मंच सजा हुआ है और इस मंच में संचालक साहब जिसको समय देते हैं वो मंच में आकर के अपना पाठ अदा करते हैं। वैसे ही संसार रूपी रंगमंच में हम सब कुछ समय के लिए आए हैं और संसार रूपी रंगमंच से जब इस संसार से चले जाएंगे तो लोग जो जैसे पाठ अदा करे रहते हैं, किए होते हैं, उसी को याद करते हैं। इसीलिए किसी ने कहा है, दिस वर्ल्ड इज ए स्टेज एंड वी आर एक्टर एंड एक्ट्रेस। संसार एक रंगमंच है और हम सब इस रंगमंच के अभिनेता और अभिनेत्री है। इसी पद में सदगुरु कबीर ने कहा है, मुआ है मर जाओगे मुए की बाजी ढोल, सपन सने ही जग भया सहीदानी रहेगो बोल। पहले के लोग चले गए हैं और हम भी जाएंगे, क्योंकि मृत्यु जीवन का परम सत्य है, इसको झुठलाया नहीं जाता। जाने के बाद लोग अच्छी और बुरी चर्चा करते हैं उनके कर्मों के माध्यम से। संसार तो सपने के प्रेमी बने हुए हैं और इसी में हम भूल जाते हैं। इसलिए कुछ पल के लिए आए हैं, कुछ समय के लिए आए हैं, अपने व्यवहार को सुंदर बनाएं, अपने कर्म को सुंदर बनाएं, क्योंकि किसी ने कहा है, कर्म तुम्हारे अच्छे हैं तो किस्मत तुम्हारी दासी है, धर्म तुम्हारे अच्छे हैं तो घर में मथुरा काशी है, कर्म धर्म दोनों अच्छे तो जीव बने अविनाशी है, और कर्म धर्म दोनों बिगड़े तो गले में यम की फांसी है। इसलिए कर्म और धर्म को जिन्होंने बना लिया उनका जीवन स्वर्ग से सुंदर ही नहीं शांतिमय बन गया। सदगुरु कबीर साहब इसी तरफ इंगित करते हैं कि जीवन में कर्म और धर्म को बनाएं, अपना परमार्थ का काम करें। जीवन तो सबको मिला हुआ है, लेकिन बनाना हमारे हाथ में होता है। जैसे मकान मालिक जब नया मकान बनाता है तो नया मकान बनाने से पहले वो नक्शा तैयार करता है, कितना कमरा बनाना है, कहाँ किचन बनाना है, किधर सेप्टिक बाथरूम बनाना है। नक्शा तैयार होने के बाद जब वो मकान बनाता है, सज्जनों हमारा जीवन भी हमारे हाथ में है। जीवन की नक्शा हमको बनाना है कि हमको जीवन कैसे जीना है, जीवन की दिशा को किस तरह ले जाना है।
वैसे जीवन तो सब जीते हैं, लेकिन सुखी जीवन जीने के लिए जब दिशा बदल जाती है तो दशा बदल जाती है। आज के समय में, वर्तमान के परिवेश में, नई सदी में देखते हैं जब शादी होती है, शादी होने के बाद लड़के और लड़की हनीमून मनाने जाते हैं, और हनीमून मनाने जाते हैं वहीं से उधर से ही गर्भ में बच्चा लेकर के आते हैं। अब बताइए बच्चा उत्पात होगा कि नहीं होगा? गर्भ में ही बच्चा 200 हत्याकांड देख चुके होते हैं। 2.5 साल की उम्र में ही बच्चा 2 लाख हत्याकांड देख चुके होते हैं और 25,000 रेप की घटना देख चुके होते हैं। अब ऐसे बच्चे नालायक नहीं होंगे तो क्या होंगे? भगवान गणेश के तो 2 ही बच्चे थे, रिद्धि और सिद्धि। आज सज्जनों, आज आदमी एक ही बच्चे रखते हैं, वो भी होते हैं जिद्दी। इसका कारण क्या है? जीवन की दिशा बिगड़ गई है, इसलिए दशा ही बिगड़ गई है। लोग कहते हैं कि माता पिता से ज्यादा बच्चे कंप्यूटर और मोबाइल को ज्यादा जानते हैं। कहाँ से जानते हैं? कैसे जानते हैं? बच्चे का दिमाग कंप्यूटर होता है वो तो बाद में जाने जाते हैं, लेकिन माँ के गर्भ से ही वो बच्चा सब कुछ सीख रहा है, सब कुछ जान रहा है। और इसी का परिणाम आज आता जा रहा है कि बच्चा छोटेपन से उत्पात हो रहा है, जिद्दी हो रहा है, और क्या क्या घटना घट रही है छोटे से बच्चे के जीवन से लेकर के। तो जीवन जीने की कला तो सीखते हैं, लेकिन सुंदर जीवन जीने की कला उसी समय से बिगड़ जाती है जिस समय एक दंपत्ति गृहस्थी जीवन में प्रवेश करते हैं, और प्रवेश करने के बाद जीवन की दिशा ही बदल देते हैं। पहले गांव में स्कूल नहीं होता था तो गुरुकुल में पढ़ने जाते थे। गुरुकुल से पढ़ाई करने के बाद जब गृहस्थी जीवन में प्रवेश करते थे तो आशीर्वाद लेने के लिए संत गुरुजनों के पास जाते थे। और आज शादी होती है, स्कूल में तो केवल शिक्षा के लिए जाते हैं। शादी होने के बाद हनीमून मनाने जाते हैं, वहाँ क्या सीख लेंगे, वहाँ क्या शिक्षा लेंगे, और जीवन को वहाँ कैसे बनाएंगे? तो जीवन में हम देखते हैं जीवन की नक्शा तो बनाते हैं, लेकिन सिर्फ शिक्षा के लिए और वर्तमान के परिवेश के लिए। और इसी का परिणाम आज क्या आ रहा है? नई सदी से मिल रही दर्द भरी सौगात, और बेटा कहते बाप से तेरी क्या औकात। यही तो हो रहा है, नई सदी में यही मिल रहा है। आज बेटा बाप से कहते कि तुम्हारी क्या औकात है। पहले तो शिक्षा बढ़ी, उसके बाद भी ये कहते थे कि हम दो, हमारे दो, और माँ बाप को छोड़ दो। मतलब माँ बाप घर में एक कोना में पड़े रहे, इतना सम्मान रहता था। और आज और शिक्षा का विकास होता जा रहा है, उसमें क्या करते हैं? हम तो हमारे एक, और माता पिता को वृद्ध आश्रम भेज। यही तो हो रहा है। आज वृद्ध आश्रम देश में खुल रहा है सज्जनों। ये देश का विकास नहीं, देश का ह्रास है। माता पिता कितने कष्ट से बच्चे को जन्म देते हैं, पालते हैं, पोसते हैं, योग्य बनाते हैं, लेकिन इतना योग्य बनाते, इतना लायक बनाते हैं कि बच्चा पढ़ लिख करके योग्य होकर के माता पिता को नालायक समझता है। कितने कष्ट से जन्म दिए हैं, पाले हैं, पोसे हैं, उसकी कीमत कहाँ समझ पाते हैं? जब एक माँ एक बच्चे को जन्म देती है तो बताते हैं कि कितना दर्द सहती है, जन्म और मृत्यु के बीच में रह करके वो बच्चे को जन्म देती है। वैज्ञानिक लोग कहते हैं मनुष्य जीवन में सिर्फ 45 यूनिट दर्द सहने की शक्ति होती है, लेकिन जब एक माँ एक बच्चे को जन्म देती तो 57 यूनिट दर्द सहती है। और 57 यूनिट दर्द कितना होता है? एक साथ 20 हड्डी के टूटने के समान। विचार करिए भाई लोगों में ये तो एहसास है ना, एक हड्डी टूटे तो कितना दर्द होता है। 10 इंजेक्शन लगाएंगे, 10 दवाई खाएंगे, तब भी रात भर करहते रहेंगे। लेकिन ये माँ जब बच्चे को जन्म देती है तो एक साथ 20 हड्डी टूटने के समान दर्द सहती है, तब हम लोग को जन्म दी है। और यही बच्चे बड़े होकर के कहते तुमने मेरा किया क्या। तो जमाना बदल रहा है, शिक्षा का विकास हुआ, संस्कृति बदलती गई और जीवन विकृति में बढ़ता गया। और विकृति जीवन जीने वाले के जीवन में सुख नहीं आ सकता। सदगुरु कबीर साहब के जमाना
पानी ठंडा रहता था, आग गर्म होती थी। आज भी पानी ठंडा है और आज भी आग गर्म है। तो संस्कृति में जीवन जीने वाले पहले भी सुख से जीवन जिए और विकृति में जीवन जीने वाले पहले भी दुख में जीवन जिए। संस्कृति में जीवन जीने वाले आज भी सुख और शांति का जीवन जी रहे हैं सज्जनों, और विकृति में जीवन जीने वाले आज भी दुख और तकलीफ में जीवन जी रहे हैं। जीवन में सबके जीवन में दुख आता है, सबके जीवन में तकलीफ आती है, क्योंकि किसी ने कहा है ना, लाइफ इज नॉट ए बेड ऑफ रोसेस, इट इज फुल ऑफ थॉर्न्स। जीवन गुलाब का बिछौना नहीं, कांटों से भरा हुआ है। जब गुलाब का फूल आता है तो पहले कांटों को पार करके तब आता है। वैसे जीवन में प्रतिकूलता आती है, सबके जीवन में आती है, लेकिन उसी प्रतिकूलता से जो टूट जाते हैं सज्जनों, वो बिखर जाते हैं, और उसी प्रतिकूलता में जी लेते हैं और निखर जाते हैं। लोग जमाने को दोष देते हैं, जमाने दोष के कारण नहीं है। आज भी अच्छे से अच्छे लोग हैं, धर्मात्मा से धर्मात्मा लोग हैं, और आज भी बिगड़े से बिगड़े लोग हैं। बाबू गुरु जो इतने बड़े कार्यक्रम देश के कोना कोना के संतों को बुलाए हैं और अपनी संपत्ति को धर्म में लगा रहे हैं, ऐसे अच्छे अच्छे लोग आज भी हैं, और बिगड़े से बिगड़े लोग आज भी हैं जो धन लूट रहे हैं, संपत्ति लूट रहे हैं, और दूसरे के जीवन को दुख में नरक में बना रहे हैं। इसलिए किसी ने कहा है, दुनिया बड़ी खूबसूरत है, हमको जीना नहीं आया, नशा तो हर चीज में, हमको पीना नहीं आया। दुनिया बिगड़ी हुई नहीं है, दुनिया खूबसूरत है, लेकिन हमको जीना नहीं आया। नशा केवल जुआ में नहीं, नशा केवल शराब में नहीं सज्जनों, नशा तो सेवा में भी है, नशा भक्ति में भी है, नशा ज्ञान और वैराग में भी है, लेकिन वो नशा हमको चढ़ा नहीं और उस नशा को हमको पीना नहीं आया। तो जिंदगी अच्छी है, लेकिन जिंदगी में जीवन जीना सीखे। जीवन में दुख आता है, जिंदगी में तकलीफें आती है, लेकिन उसको पार करके जिनको हंसना आया, जिंदगी उसके सामने सर झुकाती है। किसी ने कहा है, जिंदगी हमें बहुत कुछ सिखाती है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, पर जो हर हाल में खुश रहते हैं, जिंदगी उसके सामने सर झुकाती है। इसलिए हर हाल में खुश रहना सीखे, हर हाल में सुंदर जीवन जीना सीखे, और जीते जीते अपने संस्कार को सुंदर बनाना सीखे। धन तो मिला, संपत्ति मिली, लेकिन सज्जनों संस्कार नहीं मिला। आज शिक्षा के क्षेत्र में भी कितना विकास हुआ है, 100% में 99% लाना आज विद्यार्थी को कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। शिक्षा में इतना विकास हुआ है, लेकिन संस्कार में देखें तब पहले के लोग अनपढ़ कहलाते थे, 5 साल के बाद 6वां साल में स्कूल पढ़ने जाते थे, इंग्लिश की पढ़ाई नहीं होती थी, तो क्या करते थे, क ख ग घ से पढ़ाई की शुरुआत करते थे, और आखिरी में ज्ञान से पढ़ाई का अंत करते थे। जीवन में वैसे होता था, यानी कमर से पढ़ाई जिंदगी की शुरुआत होती थी, और आखिरी में ज्ञानी बन करके पढ़ाई का अंत करते थे। जीवन में वैसे होता था, फूल की तरह जीवन जीते थे और ज्ञानी बन करके जीवन का अंत करते थे। कैसे होता था, हमारे पूर्वजों ने 4 प्रकार के आश्रम बनाए, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। पहले के लोग ही नहीं, बड़े बड़े राजे महाराजे भी चारों आश्रम के अनुसार जीवन जीते थे और जीवन को सुंदर, सुखमय और शांतिमय बनाते थे। आज पढ़ाई जीवन तो कर लेते हैं, लेकिन गृहस्थी में प्रवेश करने के बाद वानप्रस्थ और संन्यास को भूल ही जाते हैं। लोग कहते हैं ना, मधुमक्खी बड़ी मूर्ख है, जो जीवन पर शहद संचय करते रस नहीं ले पाती। आदमी उससे ज्यादा समझदार नहीं है। मधुमक्खी तो शहद संचय करती बेमौत मरती नहीं, आदमी सुख के साधन जुटाते जुटाते सज्जनों उसी में पसते पसते मर जाते हैं, सुख से जीवन जी नहीं पाते। आज अंग्रेजी का जमाना आया है, आज 30 साल के बच्चे इंग्लिश मीडियम में जाते हैं और ABCD से पढ़ाई की शुरुआत करते हैं। A फॉर एप्पल, B फॉर बाग से पढ़ाई की शुरुआत होती है और आखिरी में J फॉर जेबरा से पढ़ाई का अंत करते हैं। लगभग जीवन ही वैसे होता है। A फॉर एप्पल, एप्पल यानी सेब से जिंदगी की शुरुआत होती है। सेब में भोग की चीज है सज्जनों, भोग की चीज से जिंदगी की शुरुआत होती है और आखिरी में जानवर बन करके जिंदगी का अंत करते हैं। इसलिए जिंदगी की शुरुआत तो करे, लेकिन सुंदर जीवन जीने का नक्शा पहले बनाए, तब
तब देखिए जीवन सुंदर कैसे नहीं बनेगा, जीवन सुव्यवस्थित कैसे नहीं बनेगा, क्योंकि हमारा लक्ष्य ही अलग है ना। हम अपने बच्चे को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, योग्य बनाते हैं, किस लिए कि अच्छा डॉक्टर बने, अच्छा वकील बने, अच्छा पायलट बने, अच्छा इंजीनियर बने, लेकिन अच्छा इंसान बने ये सीख कहीं नहीं देते। आज इसके लिए न सरकार भी कोई आश्रम खोल पाए हैं, न कोई विश्वविद्यालय खुला है कि एक अच्छा बेटा बने, अच्छा पुत्र बने, अच्छा पति बने, अच्छा पिता बने, ऐसा विश्वविद्यालय कहीं नहीं खुला। डॉक्टर वकील इंजीनियर बनाने के लिए विश्वविद्यालय तो सब जगह है, और इसी के कारण आज डॉक्टर वकील इंजीनियर बन जाते हैं, लेकिन अच्छा पुत्र नहीं बन पाते, अच्छा पति नहीं बन पाते, अच्छा पिता नहीं बन पाते। इसी कारण खुद का जीवन संस्कारी हो पाता है, ना आने वाली पीढ़ी को सुंदर संस्कार दे पाते हैं। इसलिए कहते हैं अपने बच्चे को गमला का पौधा मत बनाइए जो प्रतिकूलता आए तो टूट जाए और बिखर जाए, क्योंकि गमला के पौधा में रोज पानी डालेंगे ना तो हरा भरा दिखता है और खिला रहता है, और एक दिन पानी न डालो तो मुरझा जाता है। इसलिए अपने बच्चे को जंगल का पौधा बनाइए ताकि प्रतिकूलता आए तभी वो मुरझाए ना, खिला ही रहे और मुस्कुराता ही रहे। और अगर ऐसा जंगल का पौधा बनाएंगे ना तो माता पिता दुनिया से चले भी जाएंगे तो लड़के के लिए चिंता नहीं होगी कि जीवन जी पाएगा कि नहीं जी पाएगा। इतना कोमल न बनाइए। माता पिता होने के नाते प्रेम देने के साथ साथ थोड़ा कठोरता भी दीजिए, ताकि जीवन में आगे चल करके दुख आए, तकलीफ आए, प्रतिकूलता आए तो हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, आगे बढ़ते हुए उसमें अपना कदम मजबूत रख सके। तो दुनिया बड़ी अच्छी है, हमको जीना नहीं आया क्योंकि हमारा लक्ष्य ही बदल गया। किसमें बदला? हम अपने बच्चों को क्या करते हैं? शिक्षा देते हैं, शिक्षा दे करके धन कमाना सिखाते हैं। सज्जनों, धन आपको सुविधा दे सकता है, धन से आपको पैसा मिल सकता है, लेकिन धन से आपको सुख नहीं मिल सकता। क्या बच्चे को पैसे कमाने की मशीन बनाते हैं? मशीन से आपको पैसा मिलेगी लेकिन सुख नहीं मिलेगी। आज हम देखते हैं बड़े बड़े धनवान कहलाने वाले लोग ही नहीं, अमेरिका जैसे संपन्नशाली देश में लोगों को रात में नींद नहीं आती, और ऐसे अमेरिका जैसे लोगों के लिए रात में नींद की गोली खाने के लिए 1 महीना में लाखों रुपया खर्चा किया जाता है, वो भी पैसा किस काम का। इसलिए संतों ने कहा है, अरे धन में सुख ढूंढने वालों, तुम धनवानों से पूछ लो, उन्हें चैन नहीं मिलता है भाई पल भर की तलाश में। अरे कोई बंगले कारों की भाई कमी नहीं जिनके पास में, पर वे भी ये कहते हैं हम बहुत दुखी संसार में। इसलिए जब बच्चे को शिक्षा के साथ साथ संस्कार देंगे तो बच्चे का जीवन संपन्नता का जीवन तो होगा, लेकिन साथ साथ सुखमय जीवन होगा। क्योंकि आपके गोद में जो बच्चा पल रहा है ना, सिर्फ आप बच्चे को नहीं पाल रहे हैं, घर के भविष्य को पाल रहे हैं। आज आपका जो छोटा सा बच्चा है, कल आपके घर का, आपके परिवार का भविष्य होगा। आप विचार करिए, छोटे से बच्चे के अंदर में कैसी सीख, कैसा संस्कार, और उनके मनो मस्तिष्क और दिमाग में हम क्या भरते जा रहे हैं। तो धन चाहिए, संपन्नता चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ सज्जनों सुखी जीवन जीने के लिए सुंदर संस्कार चाहिए। भगवान बुद्ध ने कहा है, जीवन में कुछ पाना है तो कुछ का त्याग करो, कुछ पाना है तो कुछ का त्याग करो, बहुत कुछ पाना है तो बहुत कुछ का त्याग करो, और सब कुछ पाना है तो सब कुछ का त्याग करो। भगवान बुद्ध बुद्धू नहीं थे जो राजपाट, पत्नी, बच्चे सबको छोड़ करके साधु हो गए। हम सब भी बुद्ध बनने आते हैं सज्जनों, लेकिन जमीन, मकान, दुकान, गाड़ी और बाड़ी में बुद्धू बन जाते हैं। हम उसी में चिपक जाते हैं। बुद्ध बनने तो आते हैं, लेकिन बुद्धू बनकर के दुनिया से जाते हैं। तो महापुरुषों की जीवनियां हमें याद दिलाती हैं कि हम भी अपने जीवन को सुंदर बनाएं, अपने कर्म को अच्छा बनाएं, तो 4 दिन की जिंदगी में जिंदगी खिल जाएगी, जीवन सुंदर बन जाएगा। क्योंकि किसी ने कहा है, सांस का पिंजरा एक दिन टूट जाएगा, हर बस
फिर राह में ही छूट जाएगा। हर किसी से प्यार कर लो सबसे, क्या पता कब प्यार का घर फूट जाएगा, क्या पता कि प्यार का घर कब फूट जाए। इसलिए व्यवहारिक क्षेत्र में सज्जनों सबसे व्यवहार सुंदर बनाए, ये सफलता है। और आध्यात्मिक क्षेत्र में यही माने, एक धर्म ही है साथी, केवल विचार देखो, संसार के है नाते बिल्कुल असार देखो। अगर इतना ज्ञान हो गया व्यवहारिक और आध्यात्मिक में, तो निश्चित है जीवन की सफलता है, जीवन की सच्चाई है, जीवन की वास्तविकता है। जिसको जानते हैं उसमें जीवन जीना सीखे। इसलिए सदगुरु कबीर ने कहा है, पहले के लोग चले गए, हमारी भी बारी आ रही है। जाने के बाद लोग हमारी अच्छाई बुराई को याद करे कि ना करे, लेकिन इतना जरूर है, अच्छा कर्म करने वालों का वर्तमान सुखमय होता है और भविष्य प्रकाशमय होता है। गलत कर्म करने वालों का वर्तमान दुखमय होता है और भविष्य अंधकारमय होता है। ऐसे सदगुरु कबीर साहब हम सबको एक समता का पाठ पढ़ाए। सदगुरु कबीर का मार्ग समता का मार्ग है, प्रेम का मार्ग है। सदगुरु कबीर का मार्ग एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य को जोड़ने का मार्ग है, स्वयं से स्वयं को जोड़ने का मार्ग है। एक ऐसा सपाट मार्ग है जिसमें आकर के सारी पगडंडियां विलीन हो जाती है। ऐसे सपाट सरल मार्ग बताने वाले संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब के पावन चरणों में श्रद्धांजलि समर्पित करते हुए, संत गुरुजनों के चरणों में साहेब बंदगी करते हुए आप सबको सादर प्रणाम करते